नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने परिवार यूथ स्टडी हब 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हमारी जो भारत के भूगोल की सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 25 यानी 25 इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, जिसमें हम सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ेंगे और हम बिल्कुल विस्तार से सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में जानेंगे। पहले हम विद डिटेल इसकी थ्योरी कवर करेंगे और उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स। तो बेसिक्स में हम ये जानेंगे कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज जो है यो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और वो है कहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज की आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है। तो ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज की क्या है, मैप है। और सतपुड़ा माउंटेन रेंज की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में समझेंगे कि वो कौन से राज्य में है और कहाँ कहाँ इसका विस्तार है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्य रूप से भारत के 4 राज्यों में फैली हुई है। और ये 4 राज्य कौन कौन सा है? पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। ये आप देख सकते हैं अपने, यानी कि ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है और ये मध्य प्रदेश है और ये छत्तीसगढ़ है। और इसके अलावा सतपुड़ा पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। ये आप देख सकते हैं, ये 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सतपुड़ा पर्वतमाला की जो चोटियों की लंबाई है वो 600 मीटर से लेकर 1300 मीटर है। तो ये 600 मीटर से लेकर 1300 मीटर है दोस्तों। यानी कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसके अंदर जितनी भी चोटी आती हैं उन सभी की लंबाई जो है या तो 600 है या 1300 के बीच में है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की भौगोलिक स्थिति में क्या है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये 4 राज्यों में फैली हुई है भारत के, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और इसकी जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। टोटल इसकी जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 900 किलोमीटर है। और इसकी जो चोटियों की लंबाई है वो 600 और 1300 के बीच में है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इतनी है जो भारत के मध्य भारत में फैली हुई है। यह है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब दोस्तों ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसके बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों वो एक घर्षित पर्वत या एक अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं, ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं, ये मैं विश्व के भूगोल के वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर वे वीडियो आपने नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर विश्व के भूगोल से प्लेलिस्ट बनी हुई है और भारत के भूगोल से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वे आप देख सकते हैं। तो ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। और सतपुड़ा पर्वतमाला महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में एक क्या करती है, सीमा बनाने का काम करती है। यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में जो बाउंड्री बनाने का काम करती है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला करती है, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो अधिकतर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है। तो ये अगर इसके हम ऊपर की बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आती है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं ये एक दूसरे के समानांतर है। ये इन तीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला की अगर और हम बात करें और जो विंध्याचल पर्वतमाला है तो इन पर्वत श्रृंखलाओं में ऊपर सिंधु का विशाल मैदान, जिसे हम उत्तर विशाल मैदान कहा जाता है, और नीचे दक्कन का पठार फैला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यह है सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिंधु गंगा मैदान है और नीचे ये दक्कन के पठार या दक्कन के पठार का मैदान है। तो आपको ये याद रखना है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके नॉर्थ में जो इंडस गैंगेटिक प्लेन है वे है, और नीचे क्या है, नीचे डेक्कन प्लेटो शामिल है। तो भी ये भी आप याद रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पर्वत श्रेणियों की बात करें कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं जो आती हैं और कौन कौन सी इसकी चोटी हैं जो आती हैं। तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में वैसे तो बहुत सारी चोटियां आती हैं, मगर इनमें 3 मुख्य पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। पहली राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये आप देख सकते हैं, ये है राजपीपला की पहाड़ियाँ, मैप में आप देख सकते हैं। और दूसरी महादेव की पहाड़ियाँ ये आप देख सकते हैं जो तीर लगा हुआ है, इसमें 4 जो चोटी हैं ये शामिल हैं महादेव की पहाड़ियों में। और नेक्स्ट मेकाल की पहाड़ियाँ, तो जो मेकाल की पहाड़ियाँ हैं ये आप देख सकते हैं, ये है मेकाल की पहाड़ियाँ। और नेक्स्ट तो ये दोस्तों ये 3 तो हैं दोस्तों मेन, यानी कि ये 3 राजपीपला की पहाड़ियाँ, यानी कि ये जो राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं और दूसरी महादेव की जो पहाड़ियाँ है और मैकाल की जो पहाड़ी है, ये 3 तो है मेन। मगर इनके अलावा भी और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उनमें पर्वत श्रेणियाँ आती है, जैसे अजंता पर्वत या अजंता की पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र की
कैपिटल मुंबई पे शामिल है। जो मुंबई है वो एलिफेंटा की गुफा या अजंता की गुफाओं पे ही शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाएं जो है ये अजंता पर्वत श्रेणी और अजंता नाम का एक एलिफेंट नाम का एक आइलैंड है उस पर बनी हुई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाएं और अजंता की जो पर्वत श्रेणी है ये एलिफेंट नाम का क्या है, एक आइलैंड यानी कि द्वीप समूह है, उसी पे बनी हुई है। उसके अलावा बालाघाट की पहाड़ियाँ और गावाली घाट की यानी कि गाविल घाट की जो पहाड़ियाँ हैं ये भी शामिल हैं। कहाँ पे, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसके पार्ट में। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ। अब दोस्तों अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उच्चतम शिखर की बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का जो उच्चतम शिखर है वो धूपगढ़ है, जो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है या 4429 फीट आप कह सकते हैं। और नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। तो ये धूपगढ़ है, ये आप देख सकते हैं, ये धूपगढ़ है जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे ऊंचा शिखर है। और इसी के साइड में ये है पंचमढ़ी। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पंचमढ़ी। और पंचमढ़ी जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश के ही अंदर स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी को जो मध्य प्रदेश में स्थित है इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। और नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है उसके बीच से बहती है। अभी मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि नर्मदा नदी क्या है और यो नर्मदा जो नदी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच से कैसे बहती है। अगर आपको नर्मदा नदी के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप हमारा प्रीवियस ईयर के वीडियो जो नदियों के ऊपर बने हुए हैं वे भी देख सकते हैं। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है वो नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी की जो दरार घाटियां हैं वहाँ के से होकर पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। इसीलिए जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में न गिरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जो है और इसी के पास में एक यहाँ पे सोन नदी पड़ेगी दोस्तों। ये दोनों ही आप कह सकते हैं अमरकंटक से निकलती है, जो अन्नूनपुर मध्य प्रदेश में स्थित है एक डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से निकलती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है सोन रिवर जो गंगा की एक सहायक नदी है। तो ये अमरकंटक से निकलती हैं। और जो नर्मदा नदी है ये आप देख सकते हैं। तो ये नर्मदा नदी जो है और सोन नदी जो है, जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है और नर्मदा नदी जो है ये दोनों ही कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में एक दोस्तों मिस फैक्ट है, यानी कि एक माइथोलॉजिकल फैक्ट है जो आपको याद रखना है। आसिरगढ़ का किला, जो आसिरगढ़ का किला है वो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच में एक बुरहानपुर बुरहानपुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है सतपुड़ा के यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे स्थित है। और ये असलगढ़ जो दर्रा है, आसिरगढ़ जो दर्रा है उसी के पास में जो बुरहानपुर है उसी में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे असीरगढ़ किला पड़ेगा। और यो असीरगढ़ किला जो है यो असीरगढ़ का जो दर्रा है उस पर शामिल है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है यो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। और जबकि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से भी जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वे अरावली पर्वत है और दूसरी विंध्याचल है। तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली है, ये भी आप याद रखना। और उससे पुरानी यानी कि दूसरे नंबर पर जो पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो विंध्याचल है और तीसरे पे है सतपुड़ा। तो सबसे पुरानी अरावली, दूसरे नंबर पे विंध्याचल और तीसरे पे है सतपुड़ा। तो ये भी आप याद रखने का। तो आसिरगढ़ का जो किला है ये दोस्तों बुरहानपुर में आसिरगढ़ किला स्थित है। तो बुरहानपुर यो है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये आप याद रखिएगा। और यो जो बुरहानपुर है यो आसिरगढ़ का जो दर्रा है उस पर स्थित है। और ये आप देख सकते हैं, ये है आसिरगढ़ का किला, ये इसका गेट है, मेन दरवाजा है। अब नेक्स्ट सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ही बना हुआ है। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है, और छिंदवाड़ा जिलों में फैला हुआ है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये आपको याद रखना। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है दोस्तों जो आपके वेरियस एग्जाम है, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, जीडी हुआ और एसएससी के जो एग्जाम हैं और यूपीएससी के सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है नर्मदा नदी के उत्तर में है, पश्चिम में है, तो ये दक्षिण में है और सतपुड़ा के घने जंगलों से घिरा हुआ है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये आप देख सकते हैं, ये है होशंगाबाद
और होशंगाबाद में ही जो नर्मदापुरम है, जिसका नाम बदलकर होशंगाबाद का नाम बदलकर ये अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, तो वहाँ पे ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। और यो 524 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह पंचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्यों के साथ मिलकर 1427 वर्ग किलोमीटर का पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है और इसे सन 2000 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। किसे? जो पंचमढ़ी और बोरी अभ्यारण्य दोनों को मिलकर जो पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, और इसे जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नाम दिया गया था, या इसे सरकार के द्वारा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था, दर्जा दिया गया था, वो सन 2000 में दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम दोस्तों एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज से पूछे गए हैं, वे भी मैंने आपके लिए इसमें डाले हैं, तो आप टेस्ट के रूप में भी इसे ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो यह है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, जो भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में फैली हुई है। मगर ज़्यादातर विस्तार इसका कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, महादेव की पहाड़ियाँ स्थित है। तो महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा माउंटेन का रेंज का भाग है। महादेव की पहाड़ियों के अलावा राजपीपला की जो पहाड़ियाँ हैं और मैकाल जो पर्वत है और अजंता की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, वे सब सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है। नेक्स्ट है, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी स्थित जो है, ये सतपुड़ा माउंटेन रेंज में स्थित है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस राज्य में नहीं फैली है? तो ये गुजरात में फैली है, मध्य प्रदेश में फैली है, छत्तीसगढ़ में फैली है, मगर तमिलनाडु में नहीं फैली है। तमिलनाडु आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट है, मैकाल पर्वत श्रेणी भाग है। तो यो भी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है, ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, अजंता पर्वत जो सतपुड़ा पर्वत का भाग है, यह किस राज्य में स्थित है? तो अजंता पर्वत जो है, ये महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत की कुल लंबाई। तो सतपुड़ा पर्वत की जो कुल लंबाई है, वो 900 किलोमीटर है और जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, उसकी चोटियों की जो ऊंचाई है, वो 600 मीटर से 1300 मीटर के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा पर्वत का भाग नहीं है? तो राजपीपला की पहाड़ियाँ सतपुड़ा का भाग है, महादेव की पहाड़ियाँ भी हैं और मैकाल की पहाड़ियाँ भी हैं, मगर नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, वे सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, क्योंकि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे यहाँ पे मिलेंगे, और नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, ये अपने आप में एक अलग माउंटेन रेंज है, ना कि सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का एक पर्वत है? तो ये दोस्तों एक अपशिष्ट प्रकार का पर्वत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।